हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी आप सबके सम्मुख हूँ। मेरा आप सबको प्रणाम सादर। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ। वो भजन नहीं सुना है, सूरज से तपते हुए जीवन को मिल जाए पेड़ की छाया। वो छाया हम लोग पिछला साल जो था भाई 25 से जो शुरू हुआ है, और जो हमने बुराइयां देखी हैं, जो कि मैंने भी YouTube पे काफ़ी फोरकास्ट की, एक एक सही निकली। प्लेन क्रैश होना, हथियार चलना और दुनिया भर की चीज़ें, और नेगेटिविटी भयंकर चल रही थी। तो मैं आज आपको उससे खुशखबरी देने आया हूँ कि देवगुरु बृहस्पति विष्णु रूप हम सबको 309 दिन की राहत देने आए हैं। 13 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक तो बहुत आराम देंगे, और आने वाले और 10 महीने 18 जून 2026 तक 10 महीने पूरे देवगुरु बृहस्पति, ये कहानी शुरू हुई थी शनि के उधर आने की, फिर राहु केतु बदले, शनि अतिचारी, गुरु अतिचारी, और फिर ये बदलाव इतने आए, इसमें पूरा हमने संघर्ष देखा। हम डर गए थे सब मानो, और कल रात तक डरे हुए थे। सीधी सी बात है। आज मैं आपको रात दे रहा हूँ कि परसों सुबह से शुरू है, 13 अगस्त 2025 से। गुरु जो है ना, राहु के नक्षत्र आर्द्रा में थे। गुरु क्या है, चंडाल हो रहे थे आर्द्रा में राहु के साथ, तो पूरे चंडालपना दिख रहा था। हमारे ट्रंप साहब के पता नहीं क्या हुआ, दुनिया भर की चीज़ें, लड़ाई झगड़े, बाढ़ें, माना बरसात भी आ रही है जहाँ बाढ़ें आ रही है ना, हर तरफ से बैड न्यूज़ बैड न्यूज़ बैड न्यूज़ देख देख के माथा पक गया था सबका। अब मैं आप सबको एक राहत देने आया हूँ। 10 महीने गुरु आर्द्रा राहु के पापी नक्षत्र से निकलकर मिथुन राशि में ही बैठे हैं वक्री होके, और पुनर्वसु में घुस रहे हैं। पुनर्वसु श्री हरि विष्णु का होता है। इसका पुनर्वसु नक्षत्र का जो पेड़ होता है, बांस का पेड़ होता है। बांस के पेड़ को जब हम काटते हैं ना, तो उसको हमें कोई खाद वाद नहीं देनी पड़ती, छोड़ दो फिर बढ़ जाएगा। पुनर्वसु, उजड़ों को बसाना है, उजड़ों के बसने का समय। ये 10 महीने हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ देव गुरु लेके आ रहे हैं। भगवान हरि विष्णु की कृपा हुई है। नारायण नारायण प्रेम के सागर। अब सबके मन में प्रेम का सागर बहेगा। हो सकता है ट्रंप साहब भी परसों के बाद है ना कंफर्टेबल हो जाए, ये मेरी भविष्यवाणी है। अब तक ये जो नीतीश कुमार इंडिया में भी, मोदी साहब के पीछे ये दुनिया भर की चीज़ें हो रही थी, माना हम लोग सब परेशान हो रहे थे। 2025 मानो हमारे लिए त्रासदी होके आया था। अब मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 18 जून 2026 तक जो चाहो सो कर डालो। 12 राशियाँ मुक्त हो। आप जहाँ भी हैं, जिस भी हालत में, यू विल बी बेटर। इट इज़ अ बेटरमेंट पीरियड, आई प्रॉमिस यू। दुनिया की कोई भी हरकत आपका दिल नहीं दुखा सकती है। कोई पहाड़ होगा ना, वो राई हो जाएगा बीमारी का। भाई जिनकी बीमारियां हैं वो कम हो जाएगी। जो इतने विरोध हो रहे हैं भाई, वर्ल्ड वार, वो थोड़ा टाइम हो जाएगी। 10 महीने तक है ना, शांति के सागर गुरु हैं। गुरु क्या है, हक मौजूद सदा मौजूद। जिनका हक होगा ना, उनको हक ज़रूर मिलेगा, मान के चलो। नारायण नारायण प्रेम के सागर। अब नारायण अपने स्वयं रूप में आ गए। पुनर्वसु में जो जातक होते हैं ना, वो बड़े धार्मिक, उनकी स्माइल ऐसी होती है। पुनर्वसु नक्षत्र अगर आपका है तो आप अपनी मुस्कान देखो आईने में, ऐसे लगेगा जैसे विष्णु भगवान हंस रहे हैं। ऐसे है। मैंने इतने अच्छे दिन आ चुके हैं। परसों बस सुबह से शुरू हमें ये इतनी त्रासदी, बम कांड, ये बाढ़ें और लड़ाइयाँ, ट्रंप साहब के दल बदल, ये दुनिया भर की चीज़ें।
अब ये नीतीश कुमार गया, वो गया, नायडू गया, माना सरकार उथल। अब सब शांत, सागर शांत होगा और हक वालों को हक मिलेगा। बांस कटेगा लेकिन फिर बसेगा, कटे हुए बांस है ना, फिर बसेंगे। पुनर्वसु मीन्स रीजनरेशन, गेटिंग द थिंग्स बैक, अंडरस्टैंड। ये मैं आपको सबको बधाई दूँगा। मैंने ये लिखा है, गुरु अगले आज 7 साल तक अतिचारी हैं, ठीक है। अगस्त 17 को सूर्य ग्रहण भी है, वो भी अगस्त 17 को है ना, किसी बड़े विश्व नेता की मृत्यु या उसको नुकसान की थोड़ी मुझे एक खबर भी है, ये लग रहा है, हो सकता है। और गुरु अतिचारी है 7 साल तक, तो ये दुख तो है, लेकिन ये जो 10 महीने हैं ना भाई, दुख आएगा चला जाएगा, माना पहाड़ की तरह आएगा, राई की तरह हो जाएगा। ये 10 महीने हमें ये राहत है, बाकी कोई तकलीफ़ नहीं होगी विघ्न की। खाली 17 अगस्त को जो सूर्य ग्रहण है ना, सूर्य ग्रहण माना किसी राजा की को तकलीफ़ में आना। अब देखें कौन सा राजा तकलीफ़ में आ रहा है, विश्व का या इंडिया का, वो भगवान जाने। हम क्या ईश्वर तो है नहीं, लेकिन आपको जो बता रहे हैं वो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। दाता आपको सुखी रखेंगे। अब मैं आपको एक एक राशि का क्या हाल होगा, ठीक है, वो बता रहा हूँ। मेष राशि आपके तीसरे में, मिथुन के घर में, ये वहीं बैठे बैठे पुनर्वसु में आ जाएंगे, माना विकराल रूप से शांत रूप में। भाई सागर में जो उछाल आ रही थी ना, यूँ सड़कों पे पानी, सर पे पानी, आग पानी, वो सब यूँ शांत समुद्र जगह नारायण भगवान बैठे हैं वासुकी पे माता के साथ, बड़ी शांति से। एक ब्लू लाइट आ रही है, उनको हमें दिख रही है ऐसे 10 महीने के लिए। गुरु विष्णु रूप हैं और गुरु अमृत की धारा है। इनकी जहाँ नज़र पड़ती है वहाँ बरकत का सैलाब होता है। गुरु जिनका अच्छा, उनका जीवन अच्छा, उनकी आने वाला जीवन अच्छा। ये धर्म पे चलते हैं, धर्मकारी हैं, अतिचारी होके भी धर्म करेंगे। माना अच्छा आदमी है ना, बुरा आदमी होगा तो बुरा करेगा, लेकिन अच्छा आदमी जब बुरा होता है ना, आर्द्रा में था, अब पुनर्वसु में आ गया ना, तो वो और शांत हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आप बेफिक्र हो। मेष राशि वालों, आपके 3rd हाउस में है, आपको समाज में सम्मान आगे आके बढ़ेगा। माना आपके जो बेइज्जतियाँ हो रही थी ना, द्रौपदी हो रहे थे आप महाभारत की, आपको सब उसमें स्थिरता आएगी। आपकी प्रॉपर्टी खरीद बेचने में, सब वाहन, धन वाहन और इनमें जो भटकाव आ रहे थे ना, वो उनमें स्थिरता आएगी। लेकिन मेष राशि वालों, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, थोड़ा आलस मत करना। मीन्स यू हैव टू वर्कआउट, ठीक है। अपने सब चीज़ों को, भाई जैसे तूफ़ान होता है ना, तूफ़ान जाता है, तूफ़ान तो आता है फिर आकर चले जाता है, आकर चले जाता है, तो हमें अपनी चीज़ें समेटनी है। आप धीरे 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 अपनी मैदान में उतर के अपनी चीज़ें समेटो और उसको बनाओ, और शानदार समय है आपका। आपको अच्छे अच्छे साथी लो और अपने साथ हेल्पर्स लेके अपनी सब चीज़ें बनाते जाओ। जो भी आपकी डिटेनमेंट डिज़ायर्स थी ना, वो सब पूरी होना शुरू हो जाएगी। ये 309 दिन आपके लिए बहुत अच्छे, परिवर्तनकारी और लाभकारी हैं। वृषभ राशि आपके दूसरे घर में, परिवार और वाणी भाव में, देवगुरु पुनर्वसु में मुस्कुराता हुआ इंडिया। क्या आप लोगों की वाणी में मिठास आ जाएगा। आपके घर में मंगल कार्य होंगे, अच्छे अच्छे समारोह होंगे। भाई बच्चों की शादियाँ रुकी हुई थी, वो होना शुरू हो जाएगी, सगाइयाँ होना, रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे आपके घर के। आप अपना, वृषभ राशि वाले, अपना नया घर खरीद सकते हो। आप अपने स्थान से दूर परिवर्तन कर सकते हो। यू आर रिलीज, माना आपके पंख काट दिए थे आर्द्रा ने, अब वो आपको पंख लगे हैं, आप उड़ना शुरू करो। जो जो चीज़ें आपकी है ना तूफ़ान में गुज़र गई थी, उनको संभालना शुरू करो। सब बहुत तुरंत प्रभाव से शुरू हो जाएंगी।
इनकी दयालु दृष्टि है ना, दूर से अभी संधि काल है ना, उसमें भी चालू हो चुकी है। आपको आराम होगा, आपको सब चीज़ें मिलेगी और आपकी धन वृद्धि भी होगी। आप किसी से वादा करो, उसको निभाना। ये आपको गुरु ने एक संदेश दिया है, मैंने आपको दिया बेटा। आपके खर्च बढ़ेंगे लेकिन वो आपकी लिमिट्स में होंगे। खर्च बढ़ेंगे बट दे विल बी अंडर योर लिमिट्स। पहले वाला लूट पाट वाला काम नहीं, अचानक इतना बड़ा धन चाहिए और है नहीं, वो नहीं, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आपको स्वयं की वाणी पर थोड़ा ध्यान देना है। और आपको जो रोग लगे थे ना पिछले समय में 8-10 महीने में, अब आपके वो रोग ख़त्म हो जाएंगे। आपका नवजीवन, आपको अपनी हेल्थ अच्छी लगेगी और आप धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका दिल लगेगा। और जो आपने पूर्व जन्म में जो आपको ड्यूटीज़ दी गई है ना, तो गुरु महाराज आपको कह रहे हैं कि आप अपने धर्म कर्म कार्यों में जो भी वाजिब चीज़ें हैं ना, वो करना शुरू करो। धर्म कार्यों की सफाई, उनको दान देना, पैसा बचेगा, धन आएगा, व्यापार बढ़ेगा, आपके ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी होगी, नौकरियों में भी अच्छी होगी और जो नेता हैं उनको भी अच्छा होगा। और जो फ्रीलांसिंग में है ना, उनके तो समझ लो भाई डायमंड हाउस है। फ्रीलांसिंग बिजनेस जो अपने काम करते हैं ना ऑनलाइन, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपका कोई पुराना रोग है ना, सदा के लिए तथास्तु होने की मूड में है, डॉक्टर बदलो, करो, कुछ भी करो, हो जाएगा। और आपको एक बात दो, आपको गुरु महाराज ने क्या, देखो शुक्र है ना, दैत्य गुरु है और ये गुरु महाराज हैं, दया के सागर हैं। तो वो आपको कह रहे हैं कि भाई आपकी राशि में ना एक लालच आती है बेवक्त। आप एक तो ये सांप है आपकी कुंडली का, और दूसरा साग है आपको क्या, दूसरे का हक अगर हाथ लग जाएगा ना तो ले लोगे, ना करो। क्या है, हराम की माया प्राश्चित की छाया है। वृषभ राशि वालों, आप ये मान के चलो, दैत्य गुरु के हिसाब नहीं, इन अमृत गुरु के हिसाब से चलो, बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि, ये तो आपके घर में आया 100%। घर आए मेरे गुरुवर, आप तो पूरे पूजन वूजन उपवास और फर्स्ट क्लास रहो, पीले कपड़े पहनो, हल्दी में स्नान करो, खुशियाँ मनाओ, पीले पीले वस्त्र, पीली मिठाइयाँ, पीले हार चढ़ाओ भगवान पे, क्या, और चने की दाल हर में दिन एक कटोरी दान कर दो। ये सब राशियाँ करो। सुनो, आए हैं हमारे गुरु हमारे घर, तो उनकी आप आदर करो। आपके घर में आए हैं मिथुन राशि वालों, आपके पास रहेंगे, फिर कर्क में जाएंगे, फिर जाके कर्क में आप फाइनली जाएंगे। ठीक है, तो आपको नया दौर है आपके जीवन में मिथुन राशि वालों। मैंने जो लिखा है ना, आपके घर में जो है ना झगड़े टलेंगे। आपके माथे में जो जुएँ पड़ी हुई थी ना, वही माथे में दिमाग में होता है ना कीड़े, वो सब भाग जाएंगे बिना किसी से। आपको जीवन साथी से थोड़ा सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। ठीक है, पति जो कहे ना, तू जो को बोले हाँ तो हाँ, थोड़ा आप ये ध्यान रखोगे तो आपका ये बहुत अच्छा, आपका समाज में बड़ा इज्जत होगी। माना भीड़ में है ना, आप दोनों पति पत्नी जो भी हैं अच्छे दिखेंगे। मिथुन राशि वाले, आपका सम्मान होगा, पद, आपके सब अधूरे कार्य पूरे हो रहे। क्या ये नाम ही पुनर्वसु है भाई, तूफान के बाद पुनर्निर्माण, पुनर्वसु, बांस डालना, इसका पौधा ही बांस है। धनुष में जो चढ़ता है ना ये फ्लेक्सिबल, वो है पुनर्वसु। और पुनर्वसु के जातक देवता होते हैं, वो धर्म कर्म में, आप जो नंगे पैर चलने वाले ना यात्री हैं, फुल सूट पहना हुआ नंगे पैर जा रहा है बालाजी पे, ये सब पुनर्वसु होते हैं। इनकी मुस्कान देखोगे भगवान श्री कृष्ण याद आ जाएगा सीरियल का। पुनर्वसु वाले इतने अच्छे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। आप
को थोड़ा डर लगता है, मिथुन राशि है ना बुध की, थोड़ा अस्त होगा तो आपको थोड़ी चीज़ों से डर लगा। मत डरो, डरने का समय गया, आप कर डालो, बिल्कुल कोई भी चीज़ बिंदास कर डालो, हिम्मत मत हारो। कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेना हो ना, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ मिथुन राशि वालों को, कोई सबसे अपनी हैसियत से भी बड़ा प्रोजेक्ट लो एंड यू वर्क ऑन इट, यू विल फाइंड इट। क्योंकि खुद आप पधारो मारे देश गुरु महाराज, तो आपके तो पौं बारह हैं, संपर्क बड़े बड़े इंसानों से होंगे आपके घर में शहर के गणमान्य आदमी किसी भी बहाने पहुंचेंगे। माना आपका स्टेटस है ना भाई, यू इफ़ यू आर आउट ऑफ 30% ऑफ योर सिटी, यू विल कम इन द स्लैब ऑफ 10% ऑफ द सिटी पीपल। भाई 10 कार्ड छपेंगे तो आपका नंबर होगा। मिथुन राशि वालों, आपके सम्मान बढ़ने का दिन है, आपका पॉश इंसानों से संगति बढ़ेगी, दोस्त आपके ना बड़े आपके भाई जैसे है ना स्टेटस है ना, उससे बड़े अच्छे दोस्त मिलेंगे आपको। आप यू विल बी फीलिंग प्राउड, भाई मेरा ऐसा दोस्त हो गया, इतना बड़ा आदमी, ऐसे आएंगे, ठीक है। और आपका ये धर्म त्रिकोण में आया, धर्म मौजूद सदा मौजूद, धर्म त्रिकोण में है आप में। ये जो बड़े बड़े पद होते हैं ना, सरकारी पद, एम्बेसडर, फॉरेन डिग्निटरीज में पोस्टिंग, वो आपकी होगी। बहुत बड़े पदों पे जाओगे, आपके घर में विवाह होंगे। आपके घर में जिन बच्चों के विवाह नहीं हुआ ना, गुरु विवाह का कारक है। जिस बच्चे की सगाई नहीं हो रही हो, वही कुंडलियाँ नहीं मिल रही हो, मिलाने जाओगे आपके मिल जाएगी। माना कंवारा एक मत बचाना घर में मिथुन है। और आपका लव अफेयर है बच्चों, तो आप ज़्यादा ये देखो विरक्ति मत करो, भाई भाग गए हैं माँ बाप को ना, अरे आप कन्विंस करो, हाँ कर देंगे। आपका कोई प्रेम प्रसंग है युवा साथियों, मिथुन वालों, आप बिल्कुल आराम से अपने मम्मी पापा को कहोगे ना, वो भी मान जाएंगे। अभी क्या सबकी सद्बुद्धि कहते हैं ना भाई गायत्री मंत्र में, हे प्रभु हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में रखना। सबकी बुद्धि सन्मार्ग में है, ट्रंप साहब की भी आ जाएगी, पुतिन साहब की भी आ जाएगी, सबकी सन्मार्ग में आएगी। 10 महीने सन्मार्ग के, तो आप लोग आराम से चलो, आपको बड़े पद मिलेंगे, नए रिश्ते आपके बढ़ेंगे। और आपसे जो रूठे हुए हैं ना, उनके भी फ़ोन आ सकते हैं। मिथुन राशि वालों, आपके घर में इतने बड़े प्रकाश है, प्रकाश पुंज आपके राशि में आया है, पुनर्वसु। माना जो रूठ गए होंगे ना, वो फिर वसने आएंगे। बड़े भाई बहनें, जो मैंने एक वीडियो डाला था 2 दिन पहले कि भाई रूठे हुए हो तो उनको मनाओ, 6 साल से नहीं है, पुनर्वसु आ रहा है, ले लो। तो आपको मैंने ये पहले ही बताया था, छोटा वीडियो बनाया था, ठीक है। अब कर्क राशि आपके 12th हाउस में है, आपका गोल्डन टाइम है। इट इज़ अ गोल्डन टाइम फॉर कर्क। क्या कर्क में क्या गुरु उच्च के होते हैं, सत्सम्मान। आपका देश विदेश जाना, दूर देश जाना, व्यापार से जाना, यात्राएं इधर उधर की सब जो भी करनी हो कर डालो। आपको अपने गांव से हटकर कहीं और जाके बसना हो, बस जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन, माना आप लोग है ना, जो भी मन में परिवर्तन, शुभ परिवर्तन होंगे ईश्वर के आशीर्वाद के अंदर। तो जो भी परिवर्तन आपके मनोस्थिति में है ना, भाई मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे वहाँ रहना, बिल्कुल कर लो। देयर विल बी नो हार्म। आपको किसी उपाय की ज़रूरत ही नहीं है, खाली ये येलो कलर पहनना आप गुरुवार को 10 महीने गुरुवार के दिन, और हल्दी से स्नान करो, एक ही उपाय। और बांस ले आओ घर में, बांस 5 छोटे बांस लेके, एक अच्छी पॉट लेके, उसमें डोरी बांध के, गंगा जल का जल भर के उसको नॉर्थ ईस्ट में डाल दो, कहीं भी प्लेस कर दो, पूजन स्थल, गणपति स्वास्तिक बना के घुसो, हाथ जोड़ो, पहनो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सब राशियों को है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके नए नए रिश्ते बंधेंगे, भाई आप जिनको सोचते थे ना यार ये हमारी हाइट से ज़्यादा की परिवार है, यहाँ लड़की की
सगाई कैसे बोलूँ, कर लो, बिकॉज दिस इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन, an upliftment of the society, states and global upliftment। अभी जो फैसला आएगा ना 10 महीने में, ये इतनी तकरार हो रही है ना, इसका फाइनल है ना, ये हमें वो दे जाएंगे, सोने का घड़ा दे जाएंगे। ये जो टैरिफ वैरिफ वॉर चल रही है ना, दिस विल गिव गुड रिजल्ट्स टू ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ फॉर श्योर, मैं जानता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको कर्क राशि वालों का एक बात सुनो, आपको आसमानी जीवन का सुख मिलने के गोल्डन दिन है। आप किसी न किसी बड़े खर्चे से भी गुजरेंगे, लेकिन वह आपका सुख से निकल जाएगा। धार्मिक आपके खर्चे होंगे, लेकिन आपको वो भी निकल जाएंगे, माना आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। विदेश जाना हो 100% जाओ, लेकिन दूर देश विदेश यात्रा करने उस समय थोड़ी सावधानी रखना और अपनी प्लानिंग से जाना, अपने पेपर सेपर सही करके जाना, कोई अटक नहीं होगी। गुरु महाराज है ना, कहते हैं भाई आप नियम से चलो तो आप पार हो। अगर कोई गलत रास्ते किए, फिर राहु को पकड़ा आर्द्रा को, तो नहीं। ये क्या है, सज्जन है, सज्जनता से जो काम करोगे आगे बढ़ता है। विदेश जाओ, विदेश उच्च शिक्षा पे बच्चों को भेजो, चले जाएंगे, सबको फ़ायदा होगा। और ये आपकी रक्षा होगी, क्योंकि आप खुद ही श्री राम के हो, कर्क राशि वाले। आपके तो गुरु रक्षा करेंगे ही करेंगे, माना आपके लिए तो 100% आध्यात्मिक इंसान हो आप। तो आपके लिए तो सांसारिक आध्यात्मिक दोनों सुखों का संगम, एक पैकेज 10 महीने का किशन राघानी डिक्लेयर कर रहा है। कर्क राशि वालों, आपको साधु स्वभाव है, और आपके इन 10 महीनों में सब शत्रु आके यहाँ समझौता करेंगे आपसे। रावण को झुका दिया, समझौता करेंगे या उनका आप नाश करोगे, आपके जीवन से विदा हो जाएंगे। ठीक है कर्क राशि वालों, मैं आपको बधाई देते हुए नहीं रुकूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि, आपके 11th हाउस में, 11वें घर में तो सदा बाहर बातें होती हैं, और फिर ये तो गुरु महाराज पधारे हैं 11वें घर में। कहते हैं ना, कोई भी ग्रह होना चाहिए धमाधम, चाहे पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, आदमी चल जाता है। आपको तो चारों तरफ से मित्रों, रिश्तों, जनता के साथ, अगर राजनेता हो ना, भीड़ में घुस जाओ, वोट जो भी अभी इलेक्शन हो रहे हैं ना, सिंह राशि वालों आप मिनिस्टर बन रहे हो, बिल्कुल लिख लो, सिंह राशि वाले सब आएंगे, जितने भी जिन्होंने लाइन में लगे हुए हैं, उनका काम होगा। और जो सोचोगे वही करेंगे गुरु महाराज, ऐश्वर्य का आपका करेंगे इंतज़ाम। आपके घर का नवीनीकरण करना हो ना, सिंह राशि वालों के पिछले साल बहुत ख़राब गए हैं, तो आप अपना कोई रिनोवेशन, अनोवेशन, कोई मकान बदलना हो अच्छी तरह से, भाई फ्लैट में से अपनी ग्राउंड फ्लोर पे बनाना, माना जो भी सोचना हो कर लो। यह भूमि के कारक भी हैं, और आपके संतानों को विदेश भेज देंगे। अच्छी बहुत, ये 5 घरों के मालिक हैं, कुंडली में होते ही 12 हैं, उसमें 3 तो त्रिक हैं, तो ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके क्या थोड़ा शनि का ढैया चल रहा है, ठीक है, तो आप अपने आध्यात्म में रहो थोड़ा, ठीक है। क्या ज़्यादातर सिंह राशि वाले हैं ना, वो उनका पद ही ऐसे हैं, उनको शक्ल ऐसी बनानी पड़ती है ईगो वाली, तो थोड़ा आप आध्यात्म की तरफ झुकना। ढैया चल रहा है, और ये गुरु महाराज की आराम से आपका ये ढैया भी हाथ से फिसल जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगी भाई शनि नाराज थे। क्या ये दोनों मित्र भी हैं, शनि और गुरु, ठीक है। तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। विदेश यात्रा से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और आपके संतान पे कोई केस कचहरी का, कोर्ट या मुकदमा कुछ भी चल रहा है, उनको भी राहत दे रहा हूँ सिंह राशि वालों को। बस आपको एक कैच है, लालच में मत फंसना। गुरु क्या है, गुरु कहते हैं यार आप आराम से चलो ना, सब यहीं छोड़ के जाना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। इनका यही डायलॉग याद करो, लालच मत करो। बाकी सिंह राशि वालों, यू आर वेल 9+।
कन्या राशि, आपका 10th हाउस कर्म भाव में। आपको तो कन्या राशि वालों आप बहुत परेशान थे, माना कोरोना काल से आपका जीवन झंड हो रहा था और घमंड नाम की चीज़ आ ही नहीं रही थी। अब आपके लिए सुख, चैन, आनंद, ब्रह्मानंद के काम है। आप हर एक योजना को आराम से बैठकर सुलझाओ, अच्छी तरह उसको इस्टेब्लिश करो, दीर्घकालीन फायदे लो। 10 महीने नहीं, 10 साल जीवन के उसके निकालो। कन्या राशि वालों, आप कोरोना काल से आपको कई शूल लगे हैं, आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए राहत, फरहत और हर चीज़ की इच्छा पूर्ति, आप जो चाहोगे वही मिलेगा। कामना करो, रात को तकिए पे सोते हुए भगवान हरि विष्णु को याद करो, माता महालक्ष्मी उनके पास बैठी हैं, और आप नीचे समुद्र में एक मछली के रूप में कैसे भी बैठे हो, कहो मेरे प्रभु हो आप, मेरी लज्जा रखना, आपकी सब चीज़ें पूरी होंगी। एवरी डिज़ायर विल बी क्वेंच्ड एनीवे। 10वां गुरु नीच राशि से होता है, लेकिन कहते हैं ना महात्मा की गुस्सा भी प्यार भरा होता है। तो इनकी भाई 10th हाउस वाले कहेंगे, अरे गुरु जी आप क्या बोलते हो, 10 में तो गुरु, ये यूट्यूब इंडस्ट्री भी बोल देते हैं। लेकिन बेटा ये अलग है, हर चीज़ का अपना दायरा होता है। ज्योतिष एक जन्म में सीखने की चीज़ नहीं है, इसको 2-3 जन्म या पूर्व जन्मों का थोड़ा प्रकाश होगा थोड़ा, तो तभी आती है। हम भी नहीं घमंड से बोलते हैं ऐसे, आपको नम्र निवेदन कर रहे हैं, आपका अच्छा टाइम है। आप खाली अपने कर्म संभालें, क्या जुगाड़ और लालच किया ना तो देश खतरे में हो जाएगा। लिख लो, जुगाड़ लालच गुरु को पसंद नहीं है। क्या हक मौजूद सदा मौजूद, ठीक है। बेहद पैसा आएगा आप लोगों के पास कन्या राशि वालों, और आप एक एक योजना को स्थायित्व से करो। भाग्योदय सम्मोहन सम्मान का समय है। भगवान की चौपाई, तुम रक्षक काहू से डरना, हनुमान भगवान की जो चौपाई है ना, ये मन में चलते जाओ, आपको बालाजी भगवान खुश कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, आपके 9th हाउस में भाग्य भाव में, भाग्य खोलना, हाँ भाग्य में गुरु, फिर क्या चाहिए, हो जाओ शुरू, जो चाहिए करते जाओ। लिस्ट बनाओ, आज शाम तक यूँ करना है, 10 महीने तक यूँ लकीर, शाम को आओगे आराम से बैठोगे, हो गया। बिल्कुल 10 महीने आपकी जीवन की सब इच्छाएँ, माना 13 साल में जो भी इच्छाएँ आपने सोची है पिछले 13 साल से, बिल्कुल पुनर्वसु आपको बसाने आए। दिस इज फॉर श्योर। आपको सरकारी नौकरी हो, उद्योग हो, व्यापारी हो, कहीं भी हो आप, तुला राशि वालों, मैं आपको 9+ देता हूँ। और आप विचारवान दोस्तों से सलाह लें। क्या आपको एक ध्यान रखना है, क्या तुला राशि होती है ना, इसका प्रतीक तराजू होता है, तोल मोल के बोल। तो आप जैसे न्यायाधीश की तरह चलते हो ना, वो करो। जैसे भी न्याय करते जाओगे ना, आपके ना अन्याय जो हुए ना वो सब हटते जाएंगे, आपका रास्ता साफ हो जाएगा। कर्म भाव में जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो आप तो तुला राशि वाले न्याय प्रिय हो, तो आपको तो फायदा होगा। आप शिव की आराधना करो, तुला राशि वालों, शिव की आराधना करोगे तो बहुत तरक्की मिलेगी। ये एक सुनो, मैं आपको बताऊं, आपके जो विचारवान दोस्त हैं ना, उनकी सलाह भी लो। ये एक युक्ति बन रही है, उससे ये है कि भाई खुद अपने डिसीजन अकेले मत लो, किसी अच्छे मित्र को भी ले लो और उससे थोड़ा कंसल्ट करके फिर एक्शन लो, तो आपका प्रॉफिट एंड डबल हो जाएगा, ठीक है। और ये समझ लो आपका सुख स्वप्न का समय है, तरक्की। और देखो, आप जो दुनिया भर में कबाड़ का काम करने वाले हैं, उनके लिए स्वर्णमस्त है ये समय। कबाड़ का काम करने वालों, आप कोई बड़े में बड़े ठेके लेना शुरू कर दो, अंदर कबाड़ में से सोना निकलेगा।
सही कह रहा हूँ। और भाई आप जैसे तुला राशि वाले हो, आपको कोई कम चलता हुआ कारखाना दिख रहा है और आप चला रहे हो वही चीज़, जो अपने जो भाई आप टॉप पे चल रहे हो, जो नीचे है ना, वो कोई बेचना आ जाए तो आप ख़रीद लेना। आप ख़रीदोगे, आपको फ़ायदा होगा, उसमें आपके लिए प्लस हो जाएगा। वो तो बेचारा तकलीफ में बेचेगा, आपको फ़ायदा होगा। माना दूसरों के टूटे फूटे उद्योग, माना इनकम आउट ऑफ स्क्रैप, दैट्स ऑल, बात ख़त्म। ठीक है, स्क्रैप से आपकी जेब खाली है ना, वो भर जाएगी। धंधा स्क्रैप का, तो यार कबाड़ का धंधा करता है। एक पिक्चर देखी थी, कादिर खान बोला कबाड़ी ऐसे बात है, वो लोहे के, उनका भाग्य खुलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि 8वां घर में, आपके लिए बहारें आई हैं। आपके बहुत जुल्म हुए, माना आपका हाल ना द्रौपदी का हो रहा था। छठे घर में गुरु होता है ना, वक्री, भाई द्रौपदी का बार बार अपमान होता है ना, उठते बैठते इधर हिलते उलते। लेकिन कृष्ण भगवान ने आपको वस्त्र दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, आप नाराज़ मत हो। आप ज़िंदगी में रिस्क लेने वाले इंसान हो, तो अब तो आपको गुरुवर आए हैं आपके साथ। मंगल सेनापति के साथ गुरु बहुत आराम से घूमने जाते हैं, बाहर निकलते हैं ना, सेनापति को चल मेरे साथ, तो आप तो साथ चलोगे, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आपको किसी से नहीं डरना है। नेवर फियर एनी ऑफ द, बिकॉज द गुरु इज़ विथ यू। आप पराक्रमी हो, हैं, आप पराक्रमी हो, सच को सच बोल देते हो मुंह पे, तो आप डरना नहीं, आगे चलना, आराम से चलना, किसी से नहीं डरना है। और आप है ना वृश्चिक राशि वालों, आपके शरीर पे सोना नहीं है ना, इन 10 महीनों में सोना पहनोगे आप। और आप थोड़ा दिमाग लड़ाओगे, सोना पहनने को मिलेगा, पीले वस्त्र पहनने को मिलेंगे। गुरु महाराज की पूरी कृपा है अपने सेनापति पे, माना शोरूम में जाके उनको शॉपिंग करवाने जा रहे हैं, ये मान लो आप। सोना खरीद के देंगे, सोना, पीले कपड़े, कंफर्ट जोन, साहित्य किताबें, ज्योतिषी की किताबें, ये सब आपको देंगे। पाताल के ज्ञान की किताबें सब वैसी आएगी। ठीक है, और आपकी सारी सांसारिक इच्छाएं आराम से चलेगी। खर्च आप करोगे आराम से, और समाधि भी लगाओगे, आध्यात्म और दोनों आप रहोगे। ठीक है, आपका जितना भी खर्चा होगा ना, उसका इंतज़ाम पता नहीं कुदरत कैसे कर लेगी, ये मुझे इशारा हुआ है। डोंट फियर, बी कंफर्टेबल, और आराम से, किसी से डरना नहीं, अपना काम करो, संघर्ष करो, रिस्क लो। थोड़ी भी रिस्क लोगे ना, फ़ायदा डबल। वृश्चिक राशि वाला रिस्क लो। क्या पिछले समय की है ना, आपको वो लैक ओवर मत रखो, गया चला गया उसे भूल जा, अब आने की सोचो, फ़ायदा है। धनु राशि 7th हाउस, पति पत्नी, साझेदार, विवाह, दाम्पत्य, सब में फ़ायदा। कारोबार में नई नई उपलब्धियाँ। आपको शिव आराधना करो, महामृत्युंजय मंत्र सुबह को चला लो घर में। धनु राशि वालों, आप लोग काफ़ी समय से परेशान थे, कह रहे थे गुरुजी आप जो उपाय देते हो। अब गुरुजी क्या करें, आई एम डिटेनिंग योर ट्रबल टाइम, तो वो हो गया। अब सब कार्य पूरे होंगे आपके, एक एक करके गिनते जाओ। शिव आराधना करना, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना, बाकी सब सही है। वक्त आपके साथ चलेगा, आपको चमत्कार दिखेंगे। हालांकि शनि का ढैया है, शनि का ढैया है, आपके मन में भय तो रहेगा, लेकिन मैं एक बार बताऊँ, निर्भय हो जाओ। ये दोस्त हैं आपस में, कुछ नहीं करेंगे शनि आपको। ये ढैया है ना, पूरा समा 10-12 महीने निकल गए, 4 महीने में संधि काल में आ जाएगा, नमस्ते हो जाएगी, खुश रहो। ठीक है दोस्त, आपके जो है ना ये 309 दिन है ना, मैंने एक कैलकुलेशन निकाली, धनु राशि वाले बहुत परेशान है, तो मैं थोड़ा डेंस फॉरेस्ट में घुसा, तो इनके लिए क्या है, 13 अगस्त से पूरे 200 दिन तो आपके टनाटन चलेंगे।
और जो आखिरी दिन होंगे ना भाई, आखिरी 2 महीने, उसमें आप शिव आराधना, थोड़ा हर चीज़ थोड़ा आराम से करना, लालच से बचना, ठीक है। और आपको ये 200 दिन तो ये सही है, पीछे वाले जो हिस्से में है ना, आपको कुछ धोखा भी हो सकता है, थोड़ा सतर्क रहना, ठीक है। बाकी ओवरऑल इट इज़ 8+, अच्छा समय है, बहुत अच्छा। धनु वालों को तो बहुत मुश्किल से समय आया है, तो मैं आपको बधाई देता हूँ। आपके सब काम बनना है। और सुनो, मकान भी बन जाएंगे। मकान आपके, भाई पेपर्स ठीक नहीं है तो गुरु महाराज आपके पेपर्स भी ठीक करने आ जाएंगे। जैसे वीज़ा, पासपोर्ट्स, ये कहीं विदेशों में भटक रहे हैं ना, तो आपको आराम दे रहे हैं, ठीक है। आप आराम से रहो। और ये विश्व में ये जो हो रही है ना, ये TTMM, तेरा तेरा मेरा मेरा, वो ख़त्म हो रही है। आराम से आप करो। ये पिछले जो है ना, स्वप्न मत देखो, आराम से अपने निर्धारित कार्य करो। मकर राशि, छठे घर में ऋण रोग शत्रु, आप अपने में आधारभूत बदलाव लाकर अपना यश बढ़ाओगे। अब तक परेशान थे ना, ये 309 दिन है ना, आपको आप अपनी मानसिक उपाय, अपनी सोच को बदलेंगे। गुरु महाराज है ना, शनि भगवान को आके कहेंगे, भाई ओ सूर्य पुत्र, भाई मेहरबानी कर, थोड़ा आराम से चल, न्यूडियो चाल। ये आपको सद्बुद्धि देंगे मकर राशि वालों को, और आपको कुछ ऐसी चीज़ें देंगे कि जो कि आप करके उपलब्धियां पालोगे। थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा, सुनो ये बात है, इट इज़ ट्रू। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, आपका जग सुधरेगा। आपको ये लिखा हुआ था ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, आप सुधरोगे। दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को आप अंडरस्टैंड करो। गुरु आपको ये कह रहे हैं, भाई शनि महाराज हूँ, ये देर करूँगा, ये नहीं, आप थोड़ा आराम से। गुरु मित्र आपके पास है आपके लिए, अगर जॉब नहीं मिल रही थी, सबको मिलेगी मकर राशि वालों को। व्यापार में धंधे कम हो गए थे, वो 10%, मिनिमम 15% बढ़ जाएंगे। आपके कर्जे उतरना शुरू हो जाएंगे। आपकी योजनाओं में संचार प्रवाह होगा, मीन्स योर प्लान्स विल फ्लो अप एंड दे विल गिव यू द परक्विजिट्स ऑफ योर लाइफ। मकर राशि वालों, ये आपके लिए अच्छा समय है। आपको एक काम करना है, भगवान पे है ना, पीला मिष्ठान और हल्दी, एक भाई तांबे के लोटे में हल्दी भर के लक्ष्मी नारायण मंदिर पे दे आए। ऐसे पीले मिष्ठान, पीले गुलाब, पीले फूल चढ़ा के आ जाए तो आपको बहुत आएगा। और आपको एक बात मैं बताऊं, आपका धन तो आएगा, लेकिन उसमें थोड़ी भाई फुर्ती से निकलने की भी ट्रेंड होगी। उसमें थोड़ी आप पकाई करना। पकाई से मतलब है भाई सोच समझ के खर्चा करना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप शिव मंदिर पे जाकर है ना, हल्दी की 7 गांठें शिव भगवान को छोड़, हाथ जोड़ के आ जाएंगे ना, मकर राशि वालों, पाँव बारह हो जाएगी। एक ही उपाय करो, 7 घड़ी लो, दूध या भाई शहद की शीशी ले लो, या गन्ने का रस ले लो, अनार का रस ले लो, या दूध में गंगा जल मिला के शिवलिंग पे चढ़ा के, और ये हल्दी रख के आ जाओ साथ। अगर चाहिए तो उसमें से 3 उठा के आप अपनी तिजोरी में भी रख दो, खुद गुरु को ही ले आओ, भोलेनाथ को दे के, ठीक है, वो रख लो, ठीक है, पीला मिष्ठान। आपको एक मैं कैश बता रहा हूँ, कोर्ट कचहरी बचाना। सुनो ये मकर राशि वालों, ये 10 महीने ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स। हाँ, भड़ंत बने, आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि, आपके 5th हाउस में संतान, उच्च शिक्षा, शिक्षा भाव और टेक्निकल लव अफेयर्स, सब में। गुरु तो शादी करवाते हैं, गुरु का मतलब ही है, गुरु और शुक्र दोनों कहते हैं शादी करो भाई, जल्दी करो। रहो भी बोलते हैं शादी करो।
शनि भी कहता है शादी तो करो, माना आप लोगों के लिए ये है, शिक्षा आपकी बढ़ेगी, आने वाले 10 महीने में आपके संपर्क से आपकी बुद्धि में जो 4 चांद लगेंगे भाई। इफ़ यू हैव एक्वायर्ड अ गुड स्टेज इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, दैट विल बी एलिवेटेड अ बिट विद इन दीज 10 मंथ्स। कुंभ राशि वालों को ये है, ये समझ लो बृहस्पति को हम लोग बोलते हैं ना, इट इज़ सांस कफ हटाने वाला ऑक्सीजन है। ये आपको जो कुंभ राशि वालों को कोरोना काल से परेशानी आ रही थी ना, उन सबको ऑक्सीजन देगा। माना ग्रेट वैक्सीन बाय जुपिटर लॉर्ड विष्णु टू कुंभ राशि। आपको बहुत नुकसान हुए हैं कुंभ राशि वालों को, आपके वो सब सही है, खुशियों की डोलियां भर कर आ रही हैं आपके घर में, दस्तक दे रही हैं, आपका उजड़ा जीवन बसेगा। जो भाई आर्द्रा में ना भाई कहते हैं ना भाई बांध टूट गए, ये हो गया, बिखर गया संसार, वो आपका यूँ समेट के यूँ एक मुट्ठी में आ जाने वाला है। मैं आपको बधाई देता हूँ कुंभ राशि वालों। आपको एक बात रखो, आप लालच मत करना, डोंट टेक एनीथिंग दैट इज़ नॉट योर्स, डोंट डील विथ, लालच बोलते हैं ना जिसको, ग्रीड, उसमें मत फंसना बेटा, यही आपकी कैच है। बाकी आपके कर्म कोर्ट कचहरियों में सब तरफ जीत 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 जीत, सुनने वाले हैरान हो जाएंगे भाई इस आदमी का क्या है। आपकी मोक्षकारी है राशि 4, 8, 12 वाली, तो परेशानियों की कमी है, आराम रहेगा, ठीक है। ज़्यादा सुखी रखे। इट इज़ अ गुड टाइम, 9+ मीन, ओके। नाउ लास्ट एंड फाइनल, मीन में आपको सब तरीके की फ़ायदे मिल रहे हैं, नई नई जिम्मेदारियां, सब चीज़ें अच्छी बैठे, ग्रोथ होगी। जैसे ये बना, इन दोनों कुंभ और मीन राशि वालों के लिए ग्रोथ का टाइम है। ये हालांकि भटके हुए हैं, शनि और राहु बैठे हुए हैं, घबराया हुआ इंसान है ना, उसको कोई आके कहे अरे यार ये कहा, ये सोना तेरा है, वो हाल होंगे आपके कुंभ और मीन वालों के, बैठे बैठे किस्मत चमके। आपको मीन राशि वालों एक बात बताओ, आपके कहते हैं ना वो गाना आता है ना, सच हुए सपने मेरे, सब सपने पूरे होंगे इन 10 महीनों में। आपने जो शनि की 7.5 के सेकंड थर्ड में से गुजर, तो अब सेकंड है सही, ठीक है ना, सेकंड है दैया, तो आपको आराम होगा। बिगड़ी हुई चीज़ें बनाना शुरू कर दो, कोई रूठे हुए वो मान जाएंगे, आपका नया जीवन। कोई आपको सेहत को थोड़ी तकलीफ़ है, वो ध्यान रखना, बस सेहत, बस ईश्वर की आराधना करें, कोर्ट कचहरियों में भी फ़ायदा होगा, और आपको कोई भी मुझे तकलीफ़ नहीं दिख रही है भाई। जैसे शनि का जो 7.5 है ना, उसका कोई असर नहीं है, सब कम हो जाएगा, आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे। बस आपको लालच से बचना है। गुरु महाराज का एक ही डायलॉग है कि भाई लालच मत करो, इसीलिए शनि की इनसे दोस्ती है न्यायाधीश की, ठीक है। आशा है ये संज्ञान आप सबको पूर्ण रूप में समझ में आ गया। 109 दिन की बधाई, आराम करो सब राशियाँ, टेंशन फ्री हो जाओ, और ईश्वर करेगा आगे भी कोई अच्छी खबरें आएगी हम आपको देंगे, ठीक है। बाकी ये 10 महीने तो अक्टूबर 2026 तक है ना, आप लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करो। गुरु महाराज है ना, सबके होते हैं, वो कहता है ना मैं सबका हूँ। विष्णु भगवान की नज़र में राजा, रंक, फ़कीर, चींटियाँ, उनका भी वही है, ठीक है। तो आप ये रखो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मेरी सब्सक्राइब करो और लाइक करो, आपको मेरे नए नए वीडियोस मिल जाएंगे। और वो मार्क को भी दबा दें, थोड़ा ध्यान रखें। और मेरा संपर्क मैं बताऊं 6282 697 649 है। इट इज़
रीजनेबली पेबल, लालच वाला काम नहीं, ठीक है। दाता सुखी रखे आपको, ईश्वर आपके ये 10 महीने अच्छे निकाले। और मुझे बड़ी खुशी थी, मैंने तो इसीलिए राखी पे ही सबको अलर्ट कर दिया कि भाई राखी खुशी से मनाओ। पिछला जो काला समय है ना, आदमी क्या गुफा से निकलता ना, अंधेरी गुफा से, वो घबराया हुआ निकलता, बाहर आके अपने आदमी हार लेके खड़े हैं, स्वागत हो रहा है, वो काम है, ठीक है। गुड बाय, लव यू ऑल।